4,500 साल पहले इजिप्ट के राजा फिरौन ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया कि हमारे जो आज के साइंटिस्ट हैं वो भी आले बाले गा रहे हैं। उनके दिमाग से पार जो है बात चली गई है कि हुआ तो हुआ कैसे। आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ इजिप्ट और आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो इजिप्ट के पिरामिड हैं, ये है खुफू पिरामिड जो सबसे बड़ा है, एक है खफरे का पिरामिड जो सेकंड नंबर का है, और एक है मेंकोरे का पिरामिड जो सबसे छोटा है। इनमें ऐसा क्या है जो आज का जो विज्ञान है, आज की जो साइंस है, वो भी इसे डिकोड नहीं कर पा रही। बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है। तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है खुफू का पिरामिड, ठीक है, ये है सबसे बड़ा पिरामिड। अब इसके बारे में मैं आपको खास बात बता दूं, जल्दी आओ मेरे साथ में। अब सवाल मैं आपसे पूछता जाऊंगा और अगर आपके पास जवाब है तो आप ये मानो दुनिया के सबसे समझदार आदमी, और नहीं है तो भाई आपका भी हाल वो साइंटिस्ट जैसा है जैसे दुनिया के साइंटिस्टों का हो रहा है। भाई 4,500 साल पहले ये जो पत्थर आप यूज कर रहे हो, इसमें 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है टोटल पिरामिड बनाने में। एक पिरामिड जो मैं बोल रहा हूँ, अब जो ये 23 लाख पत्थर हैं, ये कोई ऐसे छोटे मोटे कंकड़ जैसे पत्थर नहीं है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं उससे बना दिया हो। आप पत्थरों का साइज देखो भाई, इधर ये जो पत्थर हैं, कहा जाता है इन पत्थरों का जो टोटल साइज है वो लेके 2.5 टन से लेके 8 टन 15 टन तक के भी पत्थर हैं जो इन पिरामिड में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो दूसरे नंबर का पिरामिड। तो अब सवाल ये आता है कि 4,500 साल पहले ऐसी कौन सी मशीन इंसान ने बना ली थी कि ये इतने भारी भारी पत्थर ये इतनी ऊंचाई पर ले जा सकें। ये कुछ कहते हैं इनके पास रोलर थे, कुछ लोग कहते हैं इनके पास ताकतें थी, एलियंस थे, अलग अलग बातें हैं। क्योंकि आप पत्थरों का साइज देखो ना। अब आप सोच रहे होगे कितना ही ऊंचा होगा आकाश भाई, तो भाई वो वाला जो देख रहे हो है ना खफरे का पिरामिड, उसकी हाइट है आज के टाइम में 446 फीट। और ये वाला जो देख रहे हो खुफू का पिरामिड, इसकी हाइट है आज के टाइम में 450 फीट। जब ये बनाया गया था 4,500 साल पहले तो इसकी हाइट थी 481 फीट, मतलब 30 फीट जो इसकी हाइट है वो पिछले 4,500 सालों में घट चुकी है। क्यों घट चुकी है? क्योंकि आंधी बारिश और इतना सारा एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है। ये क्यों बनाए फिरौन ने? तो जो फिरौन था ना, उसका मानना ये था कि भाई जो मैं ऐसी कब्र बनाऊंगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी। तो फिरौन की ये कब्र है, जो राजा था, फिरौन के बेटे की कब्र वो बताते हैं, फिरौन की रानियों की कब्र बताते हैं। और तीसरा जो है मेंकोरे, वो इन तीनों से सबसे छोटा है, उसकी हाइट है 200 फीट, लगभग इसके आधा। बट उसके अंदर आपको मम्मी देखने को मिलती है। आप अंदर जा सकते हो और अंदर का जो रास्ता है, जो सीढ़ियाँ हैं, वो आपको अंदर ले जाती हैं। ऐसा लगता है आप बिल्कुल ज़मीन के अंदर जाते जा रहे हो, एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। और जब आप नीचे पहुँचते हो तब आपको एक कमरा देखने को मिलता है जहाँ पर कहते हैं कि जो उसकी रानी थी उसका मकबरा है या उसकी मम्मी रखी गई है। और आज की जो मॉडर्न साइंस है उसने तो एक और दावा कर दिया है। उसने बोला है कि हमने सैटेलाइट से इन जो पिरामिड है इनको स्कैन किया, वो सैटेलाइट जिसको यूज़ करते हैं समुद्र की स्कैनिंग के लिए, तो उसने पाया कि ये जो पिरामिड हैं इसके नीचे पूरा एक शहर बसा हुआ है। उन्होंने स्कैन किया तो काफ़ी बड़ा शहर, जो इन पिरामिडों से भी 10 गुना 5 गुना बड़ा शहर है। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या शहर था उसके ऊपर पिरामिड बनाए गए, या जो मजदूर थे जिन्होंने ये पिरामिड बनाए वो उनका घर था, उन्होंने अंदर अपना घर बना लिया। काफ़ी सारे सवाल हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं है।